हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। बच्चों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में मैं रेखा वत्सल आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमने पहले गद्य 7 हार की जीत कहानी को हमने अच्छे से अभ्यास किया। आज हम इसके आइडल के प्रश्नों को समझेंगे, उसके अभ्यास हम करेंगे। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? उसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए हरेश धोलकिया, बी सुदर्शन, सी शंकर दयाल शर्मा, डी प्रेमचंद। तो उसका उत्तर आएगा बी सुदर्शन। दूसरा है, हार की जीत कहानी खाली जगह पर आधारित है। उसके ऑप्शन है ए लोक कथा, बी पर्यावरण, सी मानव भावनाओं और डी प्राणी प्रेम। उसका उत्तर आएगा डी प्राणी प्रेम। तीसरा है, खाली जगह को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद आता है। उसका उत्तर है, ऑप्शन दिए गए हैं माँ, बाबा भारती, सी खड़क सिंह, डी किसान। तो उसका उत्तर होगा किसान। चौथा है, सुल्तान को कीर्ति किसके कानों तक पहुंच गई थी? सुल्तान की कीर्ति किसके कानों तक पहुंच गई थी? उसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए गांव वालों के, बी डाकू खड़क सिंह के, सी राजा के और डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर आएगा बी डाकू खड़क सिंह के। पांचवा प्रश्न है, बाबा भारती सुल्तान पर चढ़कर रोज खाली जगह मेल का चक्कर लगाते थे। उसका ऑप्शन है ए 1, बी 8 या 10, सी 15 और डी 20। तो उसका उत्तर आएगा बी 8 या 10। छठे प्रश्न में, खड़क सिंह का नाम सुनकर लोग खाली जगह थे। उसके ऑप्शन में है ए हंसते, बी कांपते, सी रोते और डी सोते। उसमें से उत्तर आएगा बी कांपते। सातवां प्रश्न है, खड़क सिंह को बाबा भारती के पास कौन खींच लाया था? उसके उत्तर में ए सुल्तान की याद, बी भक्ति, सी सुल्तान की चाह और डी मानव सेवा। तो उसका उत्तर आएगा सी सुल्तान की चाह। आठवां प्रश्न है, अपाहिज को कहाँ जाना था? उसके ऑप्शन है ए रामावला, बी रामगढ़, सी दुर्गापुर और डी रामपुर। उसमें से उत्तर आएगा ए रामावला। नौवां प्रश्न है, अपाहिज ने स्वयं को किसका सौतेला भाई बताया? उसका ऑप्शन है ए दुर्गादत्त हलवाई, बी दुर्गादत्त नाय, सी दुर्गादत्त वैद्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर आएगा सी दुर्गादत्त वैद्य। 10वां है, जहाँ घोड़ा बांका जाता है वह जगह यानी कि उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अस्तबल, बी अस्तबल, सी अस्तल और डी अस्तमल। उसका उत्तर आएगा बी अस्तबल। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में खाली जगह से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। उसका उत्तर आएगा भगवत भजन। दूसरा, बाबा भारती अपने घोड़े को खाली जगह कहते थे। उसका उत्तर आएगा सुल्तान। 3, बाबा भारती ने रुपया, खाली जगह जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। उसका उत्तर आएगा माल असबाब। चौथा, बाबा ने घोड़ा दिखाया खाली जगह से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा खाली जगह से।
तो पहली खाली जगह में क्या होगा? घमंड, और दूसरी में आश्चर्य। पांचवी, रात्रि का खाली जगह प्रहर बीत चुका था, तो उसका उत्तर आएगा तीसरा। छठा, घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप खाली जगह को पहचान लिया, तो उसका उत्तर आएगा चाप। अब तीसरा प्रश्न है, सही वाक्य के सामने राइट और दो गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह निशान लगाएंगे। तो पहला है, बाबा भारती और खड़क सिंह गौशाला में पहुंचे, तो उसका उत्तर होगा रॉन्ग, यानी कि गलत। दूसरा, घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, उसका उत्तर होगा राइट, यानी कि सही। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। बाबा भारती कौन थे? उसका उत्तर होगा, बाबा भारती एक साधु थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि छोड़कर गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। दूसरा है, बाबा भारती को किसे देखकर आनंद आता था? उसका उत्तर है, बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आनंद आता था। तीसरा है, बाबा भारती के घोड़े की विशेषता लिखिए, तो उसका उत्तर होगा, बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इनके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। चौथा है, बाबा भारती को क्या लगने लगा था? उसका उत्तर है, बाबा भारती को लगने लगा था कि वे सुल्तान के बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। पांचवा है, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते हैं? उसका उत्तर आएगा, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे मोर बादल की घटा देखकर नाच रहा हो। छठा प्रश्न है, बाबा भारती क्यों फूले नहीं समाते थे? उसका उत्तर आएगा, बाबा भारती अपने प्यारे घोड़े सुल्तान की सुंदरता को देख के फूले नहीं समाते थे। सातवां प्रश्न है, खड़क सिंह कौन था? उसका उत्तर है, खड़क सिंह बाबा भारती के इलाके का कुख्यात डाकू था। आठवां प्रश्न है, खड़क सिंह किसे देखने के लिए अधीर हो गया था? उसका उत्तर आएगा, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो गया था। नौवां प्रश्न है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? उसका उत्तर है, खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी थी। उसे देखने की इच्छा से वह बाबा भारती के पास आया था। 10वां प्रश्न है, सुल्तान को देख कर खड़क सिंह क्या सोचने लगा? उसका उत्तर आएगा, सुल्तान को देखकर खड़क सिंह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इसे साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? 11वां प्रश्न है, बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी? उत्तर आएगा, बाबा भारती बहुत ही दयालु थे। वे किसी भी गरीब, अपाहिज और दुर्बल दिखने वालों पर तुरंत ही विश्वास कर लेते थे। 12वां प्रश्न है, बाबा भारती को रास्ते में कौन मिला? उसका उत्तर आएगा, बाबा भारती को रास्ते में वृक्ष की छाया में पड़ा एक अपाहिज मिला। 13वां प्रश्न है, कंगले को देखकर बाबा भारती ने घोड़ा क्यों रोक दिया? उसका उत्तर आएगा, कंगले की आवाज में करुणा थी। उसे देखकर बाबा भारती को उस पर दया आ गई थी, इसलिए उन्होंने घोड़ा रोक दिया। 14वां प्रश्न है, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? उसका उत्तर आएगा, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। 15वां प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? उसका उत्तर आएगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की,
इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। किसी को यह मत बताना कि तुमने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया। 16वां प्रश्न है, बाबा भारती को अपाहिज पर शक क्यों नहीं हुआ। उसका उत्तर आएगा, बाबा भारती बड़े दयालु थे। उनको गरीबों और अपाहिजों के प्रति बड़ी हमदर्दी थी, इसलिए अपाहिज बने डाकू पर बाबा भारती को शक नहीं हुआ। 17वां प्रश्न है, खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता के समान क्यों लगे। उसका उत्तर आएगा, खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता के समान लगे क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों की हानि की चिंता थी। 18वां प्रश्न है, बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसका उत्तर आएगा, बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह अपाहिज और कोई नहीं, खड़ग सिंह था। 19वां प्रश्न है, सुल्तान पर सवार होकर खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा। उसका उत्तर आएगा, सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। 20वां प्रश्न है, बाबा भारती सुल्तान से किस प्रकार मिले। उसका उत्तर आएगा, जिस प्रकार कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, उसी प्रकार बाबा भारती सुल्तान से मिले। अब हम 6वां प्रश्न देखेंगे, किसने किसे कहा। सही उत्तर पर सही का निशान हम लगाएंगे। पहला है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। उसमें उत्तर आएगा, अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। तो हम पहले कोष्टक में राइट का निशान करेंगे। दूसरा, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। तो उसके उत्तर में बाबा भारती ने खड़ग सिंह किए। तो पहले कोष्टक में हम सही का चिन्ह लगाएंगे। 7वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला सुंदर, उसका उत्तर है कदरूपा। दूसरा जमीन, उसका उत्तर है आसमान। तीसरा संध्या, उसका उत्तर होगा प्रातः। चौथा है गरीब, उसका उत्तर होगा अमीर। 5वां है अविश्वास, विश्वास, उसका उत्तर होगा अविश्वास। 6ठा है लघु, उसका उत्तर होगा विशाल। 8वां, दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। हमें प्रति और निर शब्द के उपयोग से, उपसर्ग के उपयोग से ही हमें शब्द बनाने हैं। तो पहले शब्द दिया गया है हमें दिन, तो हमें उसमें उपसर्ग क्या लगाएंगे, प्रति, और उसका उत्तर क्या होगा, प्रतिदिन। दूसरा आधार, तो हम इसमें क्या लगाएंगे उपसर्ग, नीर, उसका उत्तर होगा निराधार। तीसरा है मूल, तो उसमें भी हम नीर लगाएंगे और उसका उत्तर होगा निर्मूल। चौथा है कुल, तो उसमें प्रति, तो उसका उत्तर होगा प्रतिकूल। 5वां है जल, उसमें हम लगाएंगे नीर, नीर प्लस जल इक्वल टू निर्जल। 6ठा दोष, तो उसमें भी हम नीर लगाएंगे, यानी कि नीर प्लस दोष इक्वल टू निर्दोष। 9वां है, दिए गए शब्दों में प्रत्यय छोड़कर नए शब्द बनाइए। अब हमें प्रत्यय कौन से लेने हैं, इक या त्व। तो पहला है मुख, तो हम इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इक। तो मुख प्लस इक इक्वल टू मौखिक। दूसरा है मनुष्य, उसमें हम लगाएंगे त्व, मनुष्य प्लस त्व इक्वल टू मनुष्यत्व। तीसरा है
भूत, इसमें हम लगाएंगे एक, तो भूत प्लस एक इक्वल टू भौतिक। चौथा है मम, तो हम उसमें लगाएंगे त्व, मम प्लस त्व इक्वल टू मर्मत्व। पांचवा है समाज, इसमें हम प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? एक, समाज प्लस एक इक्वल टू सामाजिक। छठा है सम, तो इसमें हम प्रत्यय कौन सा आएगा? त्व, सम प्लस त्व इक्वल टू समत्व। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अर्थ अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे हमें उदाहरण दिया गया है, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, उसमें विशेषण कौन सा आएगा? कुख्यात। और वाक्य कौन सा बनेगा? कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। अब हम उसमें से 5 विशेषण हमें छानने हैं। तो पहला प्रश्न हमें वाक्य दिया गया है, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। अब उसमें इस वाक्य में हमें विशेषण कौन सा मिलेगा? सुंदर। और हम वाक्य प्रयोग करेंगे, बाग में सुंदर फूल खिलते हैं। दूसरा, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। अब उसमें विशेषता कौन सी है इस वाक्य में? बांका, तो विशेषण क्या होगा? बांका। और वाक्य, बाघ एक बांका प्राणी है। तीसरा है, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। अब इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? ठंडे। और उसके वाक्य में स्वयं सेवकों ने सभी पदयात्री को ठंडा पानी पिलाया। चौथा है, अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे। अब उसमें विशेषता क्या है? प्यारे। और उसका वाक्य, महेंद्र अपने प्यारे मित्र की मदद के लिए तुरंत पहुंच गया। पांचवा है, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। अब विशेषण क्या होगा? प्रसिद्ध। और वाक्य, मुंबई प्रसिद्ध शहर है। 11वां प्रश्न है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। तो पहला है लट्टू होना, उसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मोहित होना। और वाक्य, दर्शकगण नाटककार के अभिनय पर लट्टू हो गए। दूसरा है फूला न समाना, उसका अर्थ होगा अति प्रसन्न होना। वाक्य, परिणाम पत्रक देखकर मैं फूला नहीं समाया। तीसरा है आँख नीचे होना, आँख नीची होना, उसका अर्थ क्या होगा? लज्जित होना। उसका वाक्य होगा, बच्चों की गलती पर माता पिता की आंखें नीची हो जाती है। चौथा है फूट फूट कर रोना, बहुत रोना। वाक्य होगा, खिलौना टूट जाने पर महेश फूट फूट कर रोने लगा। पांचवा है सांप लौटना, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना। हम वाक्य क्या बनाएंगे? दूसरों की सफलता देखकर स्वार्थी व्यक्ति के कलेजे पर सांप लौटने लगे। छठा, सिर मारना, अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। वाक्य होगा, गणित के सवाल हल करने में सिर मारना पड़ता है। सातवां होगा कानों तक पहुंचना, उसका अर्थ होगा किसी बात के बारे में ज्ञात होना, यानी कि जानकारी प्राप्त होना। वाक्य क्या होगा? सुल्तान की कीर्ति खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई। आठवां है आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना, इसका अर्थ यह होता है। और वाक्य, ईमानदार इनाम में साइकिल मिलने पर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और 12वां प्रश्न, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की भरिए। तो हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं और
हमें 2 शब्द दिए गए हैं। अब हमें इसमें से अपने पसंद के सही शब्द चुनकर लिखना होगा। पहला है खड़क सिंह उस इलाके का खल जगह डाकू था, उसका उत्तर क्या आएगा? कुख्यात। दूसरा है अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खल जगह हो गया था। धीर अधीर, उसमें से क्या आएगा बच्चों? अधीर। तीसरा है खड़क सिंह ने कहा मैं आपका खल जगह हूँ, केवल वह घोड़ा न दूंगा। और उसमें 2 शब्द कौन से दिए गए हैं? दास या स्वामी। तो हम कौन सा चुनेंगे? दास। ये सही शब्द है। बच्चों, हमें परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देनी है। हमें जो परिच्छेद दिया गया है उसमें से नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं, उसी में से हमें प्रश्न बनाने हैं। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपने शैशवा अवस्था भी पार नहीं कर सकती थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अब भी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कांप जाती थी। जब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपकवर्ण रूपी सी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्ण आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उसे बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब असल भाव से मंथन करा हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदस्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदैव वह जतः मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दिए। अब हमें सही उत्तर लिखने हैं। तो पहला है सोना हिरण का रंग कैसा था? ऑप्शन देंगे है लाल, पीला, सुनहरा, हरा। तो जवाब कौन सा आएगा? सी, सुनहरा। मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? उसका ऑप्शन दिए गए हैं ए, पटाखे की, 2 शिकारियों की, सी बादल की, डी सैनिकों की। और जवाब आएगा बी, सैनिकों की। रिक्त स्थान भरिए। सोना अब तक अपनी खलजगिया भी पार नहीं कर सकती। शैशव अवस्था। ब, हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खलजगिया है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। उसका उत्तर आएगा व्यथा कथा।
तीसरा है इन शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। आहट, आहट का अर्थ होता है चाप। पालतू पशु अपने मालिक की आहट पहचान लेते हैं। इसका वाक्य यह है। शैशवावस्था यानी कि बचपन। शैशवावस्था जीवन का सबसे सुखद समय होता है। चौथा प्रश्न है हिरण शावक सोने की शारीरिक बनावट कैसी थी? हिरण शावक सोना सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ से के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें थीं। मित्रों, आज हमने आइडल के प्रश्नों को देखा, समझा और हमें आइडल में इसे लिखना भी है और उसे हमें अभ्यास भी करना है। मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्ते।